Jai Hind aspirants, Arubi Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new update. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा वर्डिक्ट दिया है सब कैटेगराइजेशन का इन द एससी एंड एसटी। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स आपने सुना था, लेकिन अब उसके आगे भी सब कैटेगराइजेशन होगा कास्ट के अंदर ही। तो चलिए जानेंगे आज के पूरी वीडियो लेक्चर में कि क्या वर्डिक्ट दिया है और क्या हमारा जजमेंट सामने आया है। सो दिस वाज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट एंड बेसिकली है क्या कि आप सबने देखा होगा, आज तक आपने रिजर्वेशंस देखी हैं फॉर द एससी और एसटी। अब क्या किया जाएगा कि उन पर्टिकुलर कास्ट के अंदर भी जो ज्यादा बैकवर्ड होंगे उनके लिए आप अलग से रिजर्वेशन उसके अंदर कर सकते हैं। मींस पहले क्या था कि अगर आप एससी है तो आपको एक सबको बराबर उसमें रखा जाता था, बट नाउ जो भी बैकवर्ड, अगर कोई ज्यादा बैकवर्ड है तो एक उसको पर्टिकुलरली प्रॉपर उस पे लाने के लिए यस जो है सब कैटेगराइजेशन भी होगा। एंड ये जो सुनवाई थी दैट इज ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब एंड ओआरएस वर्सेस दविंदर सिंह केस। तो चलिए सबसे पहले कंटेक्स्ट के बारे में जानते हैं कि ये जो केस हम सुन रहे हैं दविंदर सिंह का केस, ये स्टार्टिंग कैसे होती है। तो 1975 में पंजाब क्या करता है, एक एक्ट पास करता है और उसके अंदर सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में देता है बाल्मीकि और मजहबी सिख कम्युनिटीज को। उनका कहना ये था कि ये ज्यादा बैकवर्ड है तो हम इनको सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रायोरिटी बेस में उन्होंने उनको रखा। इस पर्टिकुलर चीज को चैलेंज किया गया। सेम यही एक ऐसा केस जो कि आंध्र प्रदेश का केस आएगा, ईवी चिनैया के नाम से 2004 में उसको चैलेंज भी किया गया था और उसके ऊपर एक अलग हमें वर्डिक्ट भी मिला था। सो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि देखिए अगर आप एससी के अंदर जो डिफरेंशिएशन आप करें, जैसे कि पंजाब ने किया था, जो सब कैटेगराइजेशन किया था कि यस अगर मान लीजिए हमने एक बॉक्स लिया उसके अंदर सारी एससी कास्ट डाली और उसमें से भी कुछ कास्ट को हम प्रायोरिटी देते, तो उनका कहना ये था सुप्रीम कोर्ट का उस टाइम पे कि ये गलत है, दिस इज अगेंस्ट, और स्टेट्स के पास ऐसी कोई पावर नहीं है करने की। देन इसी रूलिंग के बेस में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट क्या करता है, इन द डॉक्टर किशन पाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट वापस से पास कर देता है वही एक्ट जिसके अंदर क्या किया जाता है, बैकवर्ड क्लास, जो एक्ट का नाम था दैट वाज द पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2006 में पास होता है, जिसके अंदर फिर से वही, बिकॉज पहले उसको हटा दिया जाता है जब चैलेंज किया गया, लेकिन फिर से वो किया जाता है कि उसको पास 2004 में जब सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि सब कैटेगराइजेशन अलाउ नहीं है तो स्ट्रक डाउन किया। देन 2006 में वापस अप्लाई कर दिया गया, तो जो प्रायोरिटी दी जा रही थी कास्ट को वो भी रखी गई। अब इस पर्टिकुलर केस को चैलेंज किया दविंदर सिंह ने, जो कि एक मेंबर नहीं थे, ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ अ, मतलब एक वो जो बाल्मीकि और मजहबी सिख एससी कम्युनिटी उसके मेंबर वो नहीं थे, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर को चैलेंज किया। हालांकि सुनवाई चल रही थी, 2014 में एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठता है और वो ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो ईवी चिनैया का केस जो कि 2004 में अपना वर्डिक्ट दे चुका था कि क्या रिकंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो 2020 में जस्टिस अरुण मिश्रा वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को हेड करते हैं इन द दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और उनका भी ये कहना था कि जो हमारा 2004 का जो वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिनैया केस के अंदर, उसको रिकंसिडर किया जाना चाहिए। एंड उसी के बाद जो है अब आज जो आप देख रहे हैं दिस केस वाज तो फरवरी 2024 में इसकी सुनवाई स्टार्ट होती है। तो जो ईवी चिनैया केस था दैट वाज 5 बेंच। तो आपको पता है कि अगर खुद की ही कोर्ट की जो रूल है, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक वर्डिक्ट दिया है और उसको आपको ओवररूल करना है, तो अगर पिछला 5 का तो आपको 5 से ज्यादा जजेस चाहिए होंगे अपनी ही वर्डिक्ट को ओवररूल करने के लिए। सो दिस इज द रीजन कि जो अभी हमें वर्डिक्ट मिला है, जो हमें जजमेंट मिला है, उसके अंदर थे 7 जजेस। डन। तो ऑफ कोर्स द हेड इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी थे। उन्हीं के साथ जो बाकी जस्टिस थे दैट वाज द बीआर गवाई, विक्रम नाथ, बेलन त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, सतीश चंद्र शर्मा, और उन्होंने ओवररूल कर दिया है 2005 का जजमेंट जो ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का था। और उसके अंदर सबसे पहले कोट किया जाता है आर्टिकल 341, जिसमें बेसिकली प्रेसिडेंट को राइट दिया जाता है प्रिपेयर करने का लिस्ट का एससी एंड एसटीज का। सो वही इसके अंदर बात की कि जो सब क्लासिफिकेशन है एससी और एसटी का, दैट इज मतलब वो कोई 341 का एक्सेप्शन नहीं है, एंड अपनी खुद की ही इन्होंने जो है पर्टिकुलरली जजमेंट को ओवररूल कर दिया। 7 जजेस थे,
उसमें से जो 6 थे उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन एक जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी वो अगेंस्ट थे मेजोरिटी के, बट फिर भी 6 लोग मेजोरिटी में थे, इसलिए जो 6 लोगों की मेजोरिटी का जो डिसीजन था उसको पास कर दिया गया। और अब बेसिकली जो एक पूरे बेंच का कहना था, उनका कहना ये था कि जो मेंबर्स हैं एससी और एसटी कम्युनिटी के अंदर भी हो सकता है कि ज्यादा बैकवर्ड होने की वजह से जो प्रॉपर उनको सीढ़ी चढ़नी चाहिए, जो बेसिकली उनको सारा का सारा एडवांटेजेस मिलना चाहिए, तो वो हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो। डन, कि एक ज्यादा बैकवर्ड है, कम बैकवर्ड है, लेकिन सबको बराबर उस पर आप लेके आ रहे हैं, बराबर उस पर ही रख रहे हैं। सो ये कोई ज्यादा बैकवर्ड है तो उसको थोड़ा ज्यादा फैसिलिटीज दी जानी चाहिए। सो यस, दिस वाज द स्टेटमेंट बाय द बेंच। एक और चीज इसके अंदर, बिकॉज देखिए जब भी इन सब की बात आती है डिस्क्रिमिनेशन की, देन रिजर्वेशंस की, तो आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है वो जरूर इसके अंदर आता है। सो ये बेंच ने वहां पे भी क्लियर किया है कि आर्टिकल 14 जो है वो परमिट करता है सब क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट को। कुछ कंडीशंस है लेकिन एक इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, ताकि हर एक इंसान, जो हर एक वर्ग है, वो प्रॉपर एक लेवल पे आ जाए। हालांकि इसमें हिस्टोरिकल एविडेंस भी किए गए कि पहले भी कुछ ऐसा था कि जो हमारी एससी, पहले एक जब केसेस होते थे उनका कहना यह था कि होमोजीनियस क्लास है, मींस अगर आप एससी और एसटी की बात करें, अगर आप शेड्यूल कास्ट की बात करें तो सारी सेम है। डन, लेकिन अब उसी के ऊपर बात की गई कि जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर जो एग्जाम्पल कोट किया गया था कि 25 कास्ट है, लेकिन 25 कास्ट में से ओनली 9 है जो कि शेड्यूल कास्ट है, तो एक होमोजीनियस नेचर तो हमें इन क्लासेस में देखने को नहीं मिलता है। अब बात आती है कि स्टेट क्या किसी को भी वो कर सकता है, हो सकता है ये पॉलिटिकल एजेंडा बन जाए या पॉलिटिकल अपने फेवर्स के लिए आप किसी को भी वो कर दे, तो कोर्ट ने इस पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट हिदायत दी है कि जो भी आप सब क्लासिफिकेशन करेंगे, मान लीजिए जिस भी कास्ट को आप एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देंगे या प्रायोरिटी में रखेंगे, आपको पर्टिकुलरली क्वांटिफाइबल डाटा प्रॉपर सब कुछ आपको देना पड़ेगा, पूरे सपोर्ट में सबमिट कराना पड़ेगा, आपको एनालाइज कराना पड़ेगा कि यस दीज आर द बेसिक रीजन जिसकी वजह से हम इस पर्टिकुलर कास्ट को एक प्रायोरिटी में रख रहे हैं, सब कैटेगराइज करके एक रिजर्वेशन दे रहे हैं। दूसरी चीज इन्होंने एक और कही है कि यस आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 100% जो रिजर्वेशन है उस एक पर्टिकुलर कास्ट को दे दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देन कोई भी विम या कोई भी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी इसके अंदर नहीं चलेगी। स्टेट के ऊपर छोड़ दिया है कोर्ट ने कि आप कोई भी मेजर्स रख सकते हैं अपने स्टेट के हिसाब से जज करने के लिए कि बैकवर्डनेस आप किसके अंदर रखते हैं। इफ द पैरामीटर इज अनटचेबिलिटी, इट इज नॉट नीडेड दैट द इंटर बैकवर्डनेस इज आल्सो जस्टिफाइज। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि अनटचेबिलिटी को पैरामीटर क्या बोलते हैं, आपको प्रॉपर एक डाटा सबमिट कराना पड़ेगा। सो यस, दिस वाज द केस इन दिस। हालांकि क्रीमी लेयर के ऊपर भी इस पे बात आई थी, कुछ जजेस ने सपोर्ट भी कि एससी एसटी के अंदर भी हमें थोड़ा क्रीमी लेयर का देखना पड़ेगा। बट द मेन थिंग जो अभी अप्रूव हुआ है दैट इज दिस कि जो अब है एससी एसटी के अंदर सब कैटेगराइजेशन हमें देखने को मिलेगी। एंड उसके पीछे का रीजन सारा यही है कि जो ज्यादा बैकवर्ड है उसको ज्यादा फैसिलिटीज देके हमें उसे आगे लेके आना, ताकि एक यूनिफॉर्म हम ग्राउंड बना सके, ताकि डेवलप भी हो तो सब हो। डन, सबको आगे हमें साथ लेके चलना होगा। सो दिस वाज द जजमेंट ऑफ द दविंदर सिंह केस। एंड काफी टाइम बाद बेसिकली अगर आप हमने जैसे कंटेक्स्ट में बात की तो 1975 से ये सब चलता आ रहा था, बट इट्स फाइन इन 2024 वी डू हैव द एग्जैक्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद के ही फैसले को जो है ओवररूल किया है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर जजमेंट। अभी आपके स्क्रीन पे इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 यूज करना ना भूलें। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।